महाकारुणी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध में त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस शाम की वंदना में शामिल सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे, सभी का भावी जीवन सुखमय हो, दुख विमुक्त हो। भगवान बुद्ध का धम्म हमेशा हमें यह अवगत कराता है कि हमारा मंगल किस तरह से होगा। एक सूत्र में हम ये देखते हैं, भगवान ने कहा, पति रूप देश व सोच पुब्बे च कत पुण्यता अत सम्मा पणिधि च एतं मंगलमुत्तम। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, पति रूप देश व सोच, अनुकूल स्थान में निवास करने से व्यक्ति का मंगल होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है। ऐसा स्थान, ऐसा जगह, जो जगह हमारे लिए अनुकूल है, विपरीत नहीं, प्राकृतिक रूप से भी और अन्य रूपों से भी वह जो है हमारे लिए अनुकूल है। दूरस्थ नहीं, जंगलों के बीच नहीं, और ऐसे असाध्य जगह जहाँ कोई जा नहीं सकता, पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, जहाँ पर आना जाना आवागमन उचित नहीं, ऐसे जगह पर संभव नहीं। ऐसे जगह पर व्यक्ति को निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए, उचित स्थान पर बनाना चाहिए, जिससे कि वह आवागमन का साधन हो, उचित सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस तरह से उसे अपने जीवन में उसका चयन करना चाहिए, अनुकूल स्थान का चयन करना चाहिए, जिस स्थान पे किसी भी प्रकार के अनैतिक माहौल ना हो, शराबियों की बस्ती ना हो, शराब की भट्टी ना हो, या और भी अन्य जो अनैतिक हैं, ऐसे कुमार्ग पर जाने वाले रास्तों का जगह ऐसा ना हो। व्यक्ति का जीवन अच्छे जगह पर बीते, इसके लिए उचित वह अनुकूल जगह हो, अच्छा परिवेश हो, वहाँ के लोग अच्छे हों, शीलों को प्राथमिकता देने वाले लोग हों, सदाचारी जीवन जीने वाले लोग हों, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने वाले, साथ सहयोग देने वाले लोग हों। ऐसे जगह पर हमें निवास करना चाहिए। यह हमारे लिए उत्तम मंगल है। तथागत ने यही बात को अवगत कराया कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित यदि करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को यदि सुखी बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उनका मंगल करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे जगहों का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे हमें अपने अनुकूल स्थान में शामिल करना चाहिए। इस तरह से तथागत ने कहा, पति रूप देश व सोच, जो देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारे लिए ठीक बैठे, ऐसे जगह पर हमें निवास करना चाहिए। पुब्बे च कथ पुण्यता, पूर्व में संचित पुण्य का होना चाहिए। हमने अपने जीवन में जो पुण्य हमने हासिल किया हुआ है, पुण्य हमने प्राप्त किया हुआ है, यह कहीं न कहीं हमारे पूर्व के संचित पुण्य ही है जो हमारे साथ है। हर किसी के जीवन में अपना अपना पुण्य सहभागी होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को यदि मंगलमय बनाना है, अपने जीवन को सही और सीधा सुखमय करना है, तो उसके लिए पुण्य कर्म का संचय होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, पूर्व में संचित पुण्य का होना। पूर्व का मतलब अभी का पूर्व भी होता है और जन्म जन्मांतर का भी पुण्य पूर्व होता है।
तो यदि व्यक्ति अपने जीवन में पूर्व में ही कुशल कर्म किया हुआ है, पूर्व में उसका पुण्य संचित हुआ है, तो वह पुण्य उसके कार्य में सहायक होता है, उसके हित में सहायक होता है, उसके सुगति में सहायक होता है, उसके मंगल के लिए होता है, उसके कल्याण के लिए होता है। तो इस तरह से हमें यह बात को समझना होगा, इस बात को हमें जानना होगा कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो हमें पुण्य का भी संचय करना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति दान पारमिता का अभ्यास करता है, कोई व्यक्ति सीलों का पालन करता है, कोई व्यक्ति सील को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति अपने काया को, वाणी को, मन को सही और सीधा करने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुशल अधिष्ठान लेकर के, उचित अधिष्ठान लेकर के अपना जीवन व्यतीत करता है और अपना भी हित चाहता है, दूसरे का भी हित चाहता है, अपना भी हित करता हुआ दूसरे का भी हित करता हुआ लोक हित में अपना जीवन व्यतीत करता है, अपने आप को त्याग का जीवन बनाने का, त्यागी जीवन बनाने का कार्य करता है। तो इस तरह का जो जीवन है वह पुण्य कर्म में सहायक होता है, पुण्य पुण्य संचित होकर के वह होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पूर्व में संचित पुण्य का होना चाहिए। जितना भी हमें ऐसा कोई अवसर मिले उस जगह हमें जो है अपने पुण्य को इकट्ठा करने के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूर्व में संचित पुण्य का यदि उसके पास बल है, तो पूर्व के संचित पुण्य बल से भी उसका मंगल होता है। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने संचित पुण्य को रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम पुण्य इस तरह से संचित करने का रास्ता खोलें। तथागत भगवान बुद्ध आगे यह बात को भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में अत सम्मा पनिधि च एतम मंगलम उत्तम, अत सम्मा अपने आप को सम्यक मार्ग पर चलाना चाहिए। कोई दुनिया का आदमी गलत रास्ता पर चल रहा हो, लेकिन हमें अपने आप को गलत नहीं करना चाहिए। दुनिया यदि झूठ बोलती है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दुनिया यदि चोरी कर रही है तो हमें नहीं चोरी करना चाहिए। दुनिया यदि अनैतिक आचरण कर रही है तो हमें अनैतिक आचरण नहीं करना है। अपने आप को सन्मार्ग पर लगाने का हमें प्रयास करना है। दुनिया कैसे कर रही है उससे ना पढ़ करके दुनिया के रंग में रंगने से अच्छा कि हमें अपने रंग को सही करना है, अपने ढंग को सही करना है, अपने आचार विचार को सही करना है। तो उसके लिए हमें अपने आप के मन को सही करना होगा, अपने मन को सही और उचित मार्ग पर चलाना होगा। इसलिए तथागत ने कहा अत सम्मापनिधि च एतम मंगलम उत्तमं, अपने आप के मन को यदि कोई व्यक्ति सम्यक मार्ग पर लेके चलता है, सम्यक मार्ग पर चलाता है, तो उस व्यक्ति का मंगल होता है। अब इसे हम कैसे अपने जीवन में उतार सकें, इसका कैसा हमारा प्रयास होगा। यदि हम अपनी जिंदगी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छा सफल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। एक तो अपने आप को सन्मार्ग पर लगाना होगा। दुनिया चाहे कितनी भी बुरी हो, दुनिया कितनी भी भटकी हुई हो, दुनिया कितनी भी गलत हो, दुनिया के लोग कितने भी असभ्य हो, लेकिन हमें असभ्य नहीं बनना है, हमें सभ्य बनना है, हमें सही बनना है, हमें कुशल मार्ग पर चलना है, हमें अपने माता पिता की सेवा करना है, हमें अपने परिवार का ख्याल रखना है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को सही और सुचारू रूप से चलाना है। यह जो है व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और उसके तहत जो है सम्यक मार्ग वह अपने आप को निकाल सकता है। दूसरी तरफ उचित स्थान का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो वह मूल्यांकन भी अच्छे जगह पर करेगा, ऐसे जगह घर बनाएगा, ऐसे जगह रहेगा, ऐसे जगह अपना व्यापार खड़ा करेगा जहां उसका हित होगा, वहां उसका सुरक्षा होगा, वहां उसका भला होगा, उसके साथ देने वाले लोग होंगे, उसके हितैषी होंगे और उसके सुख दुख में काम आने वाले लोग होंगे। ऐसा जगह जहां पर उसको किसी भी प्रकार की अड़चन या कठिनाई आने पर भी उसको साथ देने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसी संभावना वाले जगह पर भी हमें क्या करना चाहिए,
उचित आवास निवास निर्माण करना चाहिए, तो वह भी हमारे लिए मंगल है, वह भी हमारे लिए कल्याणकारी है। तो इसका भी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, इसका भी कोशिश करना चाहिए कि हम उचित लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के बीच रहें, क्योंकि यदि हम अच्छे लोगों के बीच नहीं रहेंगे तो हमारा जो परिवार है वह भी बुरे विचारधारा पर चलकर, बुरी संगतियों को सीख कर, बुरे वातावरण में रह करके वह भी अपने जीवन को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। कि संसार में जिस तरह से कोई इंसान अंधेरे से अंधेरे की ओर जा रहा है, कोई इंसान अंधेरे से उजाले की ओर जाना चाहता है, कोई इंसान उजाले में आ गया लेकिन वह अंधेरे की ओर जाना चाहता है, और कोई इंसान उजाले से उजाले की ओर जाना चाहता है। तो इस तरह से संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, और उन सभी लोगों के बीच हमें यदि रहना है तो हमें सही मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है कि हमें किस ओर जाना है, किस ओर जाने से हमें अपना मंगल साधने को मिलेगा, अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के भी मंगल के लिए रास्ता खुलेगा। ऐसा सही मूल्यांकन करके व्यक्ति को अपने जीवन में उचित जगह का क्या करना चाहिए, उचित जगह का व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए निवास निर्माण करने का। तो इस तरह से यदि वह प्रयास करता है तो वह व्यक्ति का भी मंगल होता है। इसी साथ साथ व्यक्ति का जीवन में यदि कोई अच्छे लोग भी मिलते हैं तो उसके पीछे भी कारण होता है कि कोई ना कोई पुण्य सहायक होता है। पूर्व में संचित पुण्य का होना भी एक तरह से व्यक्ति के सुख दुख में कोई ना कोई सहायक बन जाता है, साथी बन जाता है, साथ देने वाला हो जाता है। तो यह भी उसके पूर्व में संचित पुण्य का ही प्रभाव है, उसके कुशल कर्म का प्रभाव है, उसके त्याग का प्रभाव है, उसके परिश्रम का प्रभाव है, उसकी सच्चाई का प्रभाव है। जैसे कोई इंसान सत्य बोलता है तो सत्य बोलने वाला इंसान के प्रति भी कोई आदमी सहानुभूति रखता है। कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत कठिनाइयों को भी अपने बल से, परिश्रम से, उद्योग से उसे क्या कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, तो उसके भी बहुत सारे सहायक हो जाते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अनैतिक आचरण नहीं करता, कभी भी बुरे विचार नहीं रखता, कभी भी वाणी को खराब नहीं करता, सभ्य वाणी बोलता है, उचित बात बोलता है, कल्याणकारी बात बोलता है, तो उसके भी बहुत सारे हितैषी होते हैं, उसके भी सुख दुख में काम आने वाले कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसके पुण्य जो है संचित है, उसके पुण्य बल संचित है, उसी की वजह से उसको ये जो है ऐसा वातावरण मिल रहा है, या उसके ऐसे भी कहीं भी कोई ऐसा क्षण नहीं होता जहां पर वह दुख में पड़ जाने पर भी उसे कोई रास्ता ना मिले, तो कहीं ना कहीं से उसे रास्ता मिल ही जाता है। उसके पुण्य कर्म संचित होने के बल से ही वह आगे बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। भगवान बुद्ध के धम्मों में भी हम देखते हैं कि यदि किसी के परिवार से कोई भिक्षु बना है तो उस परिवार को संघ का क्या मिलता है, सानिध्य मिलता है, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं से संघ का दायित्व जो है उस परिवार के लिए बना ही रहता है। इसलिए हमें जो है कुशल कर्म करने का, पुण्य कर्म करने का, त्यागमय जीवन जीने का हमें जो है प्रयास करना चाहिए और धम्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करना चाहिए। तो यदि हम अपने जीवन को उचित अनुचित के मार्ग को जानते हुए उचित के मार्ग को पकड़ें, अनुचित के मार्ग को त्यागें, सही रास्ते को पकड़कर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो जिससे हमारा मंगल ही होगा, इससे हमारा कल्याण ही होगा। दुनिया चाहे कैसे भी दिशा पर चले, लेकिन दुनिया ऐसी चल रही है तो मुझे भी चलना चाहिए, ऐसा ना सोचते हुए अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी बुद्धि प्रज्ञा विवेक का इस्तेमाल करते हुए सोच समझ करके उस रास्ते को चुनना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए, और हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। यही तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपना मंगल करना चाहता है,
अपना कल्याण करना चाहता है तो जरूर इस बात का ध्यान रखे और अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करे। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस रास्ते को खोल कर रखे ताकि वह भी इस धम्म के रास्ते पर चलकर, इस सत्य के रास्ते पर चलकर, इस लोक कल्याण के रास्ते पर चलकर वह भी अपना मंगल साध सके, अपना मंगल कर सके। तो इस तरह से हम अपने जीवन में यही भावना रखें कि हम अपने जीवन को धम्मवान बनाएं, कुशल बनाएं। पूर्व में संचित पुण्य का हमारा होना बहुत आवश्यक है और अपने चित्त को, अपने मन को सन्मार्ग पर लगाना बहुत जरूरी है और उचित स्थान पर निवास करना भी बहुत जरूरी है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इस रास्ते पर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। सर्वे धियो विभज्जन्तु, सर्वरोगविनश्यतु, मा ते भवत्वन्तरायो। सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं उदापचायिनो, चत्तारो धम्म वर्धन्ति, आयुवन्नो सुखं बलम्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सुखी हो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.